आनंद कुमार जी, मतलब हम कितना ही एडवांस क्यों ना हो जाए, हम चांद तक पहुंच जाए, लेकिन सवाल वही है, एक मैकेनिज्म हमारा डेवलप नहीं हो पा रहा है कि हम एक परीक्षा ऐसी करा ले जहां पर पेपर लीक ना हो। और नीट जैसी परीक्षा, क्यों ऐसा हो रहा है? ये तो बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है, सीबीआई बताएगी कि क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं एनटीए के द्वारा की गई गलती के चलते ऐसा हो रहा है कि या तो जहां क्वेश्चन पेपर छप रहा है वहाँ, या तो जहाँ सेटिंग हो रही है क्वेश्चन की वहाँ, या तो ट्रांसपोर्टेशन में कहीं गलती हो रही है, कहीं से क्वेश्चन लीक हो रहा है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो बच्चे पूरी ताकत लगाए हुए हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही खराब स्थिति बनी हुई है। जी, आपको क्या लगता है ये कहां से लीक हो सकता है? जहां से सेट हो रहा है वहां से, प्रिंटिंग प्रेस से, या फिर जब वहां से परीक्षा सेंटर तक पहुंचते हैं उसी बीच कुछ गड़बड़ी हो रही है? देखिए, अगर सख्ती नहीं बरती जाएगी, कड़ाई नहीं होगी, तो कहीं से भी लीक हो सकता है। आप जान लीजिए, हर जगह संभावनाएं हैं। और कहीं न कहीं एनटीए को जो कोचिंग माफिया लोग हैं, जो सैकड़ों हजारों करोड़ कमाने का दावा करते हैं और कमाते भी हैं, शिक्षा को व्यापार बनाए हुए हैं, और वो मार्केटिंग टीम बनाए हुए, सेल्स टीम बनाए हुए, तो हो सके एक टीम ये भी बनाए हुए कि भाई क्वेश्चन लीक करो, साल भर तुम मेहनत करो, क्योंकि क्वेश्चन लीक करोगे बच्चे को लगेगा अरे क्वेश्चन तो फंस गया। आप कभी एक प्रयोग करिए, जब भी परीक्षाएं नजदीक होती है तो सब यूट्यूब चैनल पर भर जाता है कि मैं गेस पढ़ा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन लड़ा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन फंसा रहा हूँ। तो मेरा जो अपना मानना है कि ऐसे कोचिंग संचालक ही इसके वजह होते हैं जो एनटीए में जाके सेंधमारी करते हैं, उनको मैनेज करते हैं। कुछ बदमाश इस बार पकड़े गए हैं, उन पर कितनी सख्त कार्रवाई होती है, ये बहुत जरूरी बात है। अच्छा, ये गेस्ट पेपर वाला ये फॉर्मूला सर प्लीज बताइएगा, क्योंकि इस बार गेस्ट पेपर आया है और जैसा एसओजी के एडीजी कह रहे हैं कि वो गेस्ट पेपर 15 दिन पहले से सर्कुलेट हो रहा था, मतलब 410 सवाल, उसमें से 180 हुबहू मैच कर रहे हैं। नहीं, क्या होता है कि देखिए सरकार को इसके लिए सख्त होना चाहिए, और कोचिंग संचालकों का पूरा यूट्यूब खंगालना चाहिए, उनका टेलीग्राम खंगालना चाहिए। और ये तो प्रावधान ही नहीं होना चाहिए कि भाई आप गेस्ट पेपर पढ़ा रहे हैं, गेस्ट पढ़ा रहे हैं। अरे आप कॉन्सेप्ट पढ़ाइए, बच्चों को ज्ञान दीजिए। आप ये क्या कर रहे हैं भाई कि गेस करके पढ़ा रहे हैं, बच्चों को शॉर्टकट सिखा रहे हैं। इस पर तो कोई रोकता नहीं। जब उस तरह का क्लास चलाते हैं लोग, कोचिंग एक्ट बनता है, इसके बाद कोचिंग एक्ट में कड़े कड़े कानून बनाए जाते हैं, कुछ दिन के बाद सरकार भी भूल जाती है, कोचिंग वाले माफियाओं लोग फिर मनमानी करते हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट है कि सरकार को कोचिंग एनटीए पर तो कार्रवाई करनी ही चाहिए, जो बदमाश पकड़ा है उनको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। साथ साथ कोचिंग वाले जो गेस कर लो, उनका एक इतिहास खोजना चाहिए, कौन कौन ऐसा किया है, और उनसे भी पूछना चाहिए कि आखिर आप ऐसा गेस क्या करते हैं, बच्चों को कहाँ ले जा रहे हैं, बच्चों को शॉर्टकट में सफलता दिलाने का, घुट्टी पिलाने की कोशिश करके कितना ठग लीजिएगा। आखिर तो जाना आपको ऊपर अकेले ही। तो ये इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी हमारे साथ जुड़ने